स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन्स के बारे में। तो एवरीवन प्लीज गिव हेडिंग एल्कीन्स। एल्कीन्स, ओके। इसके पहले लास्ट लेक्चर में मैंने एल्कीन एक्सप्लेन किया था। एल्कीन के बाद हम एल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैंने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कवर करवाया है। तो अगर ये सारे वीडियोस अगर आपने वॉच नहीं किया है, आपका बेसिक वहां पर आपने स्ट्रांग नहीं किया है, क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बात ठीक है एग्जाम्स में, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हमको नॉमेनक्लेचर नहीं मालूम होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हमको प्रॉब्लम्स होंगे। तो प्लीज वीडियोस वॉच कीजिए और अपना बेसिक स्ट्रांग कीजिए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को अच्छे से सीखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए ना। अब हम एल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एल्कीन में सबसे पहले हम आते हैं, जो कि बेसिक्स में मैंने बताया था कि एल्कीन्स है क्या एक्चुअली। तो ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आपको मालूम होगा। थोड़ा सा मैं बेसिक देते हुए चलता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी आप इसको पढ़ रखे हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है ये एक। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन देखो भैया, वर्ड से यहाँ पर स्पष्ट, वर्ड से ही आप समझ सकते हो। वर्ड से अंडरस्टूड है हाइड्रो, इट बिकम्स, हाइड्रो बना है हाइड्रोजन से, इट इज मेडेड बाय टू वर्ड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। It is made up by two words, hydrogen and carbon. So, the organic compound which contains hydrogen and carbon, organic compounds which contains hydrogen and carbon, that is known as hydrocarbon. Only hydrogen and carbon, okay? Not with that another atom, okay? Now, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसको हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। कार्बन कार्बन जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं बेटा? जब कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स, सो दैट इज unsaturated hydrocarbon. Or if one triple bond is present in between two carbon atoms, so that is unsaturated hydrocarbon. इसमें से ये वाला जो है सिंगल बॉन्ड्स, इसको हम बोलते हैं एल्कीन, पहले पढ़ रखा हमने। और जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, नाउ एल्कीन, वी आर कमिंग टू एल्कीन, okay, the hydrocarbon in which at least one double bond is present between two carbon atoms, so that is alkene. So this one is alkene. तो ये एल्कीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओके। एल्कीन इज अ एल्कीन, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स in which at least one double bond, one carbon carbon double bond is present. One carbon carbon double bond is present. जिसके पास एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन्स बोलते हैं, ओके बेटा। तो एल्कीन का फटाक से डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्कीन के आइसोमेरिज्म की तरफ, ओके। कुछ एग्जांपल ले लेके एग्जांपल ले लेते हैं एल्कीन के एग्जांपल्स। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 कार्बन ले लूं, 1 2 3 कार्बन, और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, 2 कार्बन एटम्स, ओके। और यहाँ पर इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड किया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 and 2 hydrogen, total 4. Now 1 2 and 2 hydrogen, total 4. So this one is alkene और इसका फॉर्मूला है और इसकी नेमिंग है एथीन। नेमिंग आपने पढ़ रखा है, ओके। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट है एथ और सफिक्स ऐड करते हैं हम इन फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो नेम हो जाएगा इसका बेटा एथीन। अगर मान लो हमारे पास 3 कार्बन एटम हो, 1 2
3 कार्बन एटम और इसमें एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की तरफ आगे आ चुके हैं हम, ध्यान रखिए, दिस वन इज नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में मैं थोड़ा सा बता दूं, नॉमेनक्लेचर में आ चुके हैं, कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इस तरीके से है, एथिन बोला। अगर यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर वैलेंसी पहले सेटिस्फाई कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन विल कम हियर, here double bond, here one single bond, total 3 bonds. So with this 1 hydrogen, 3 plus 1 4, here 1 bond, so 3 hydrogen, तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। How many carbon atom is here? 3 carbon atom. So since here 3 carbon atom is present, so word root will be prop. After that, for this one, for alkene suffix, what suffix we are using? E and E. So the now the name becomes propene if 3 carbon atoms present, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं prop फिर हाइफन 1 in। वैसे ये बेटर है, बेस्ट है prop 1 in लिखना, है ना, डिटेल में अगर हम लिखें तो। इसके बाद हम आते हैं 4 कार्बन एटम ले लेते हैं, ओके। 4 कार्बन एटम, एक यहां पर मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। 4 कार्बन 1 2, यहां पर मैं डबल बॉन्ड ले लिया 3 4, तो यहां पर आ जाएगा 3 1 2 3 एंड 1 4, 3 एंड 1 4 एंड हियर इट इज 3। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन एटम, सो वर्ड रूट होगा ब्यूट। After that position of double bond, that will be hyphen 2 hyphen, after that 1 2, है ना, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा इन, तो ब्यूट 2 इन। देखिए बेटा नॉमेनक्लेचर, अगर आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज नॉमेनक्लेचर का वीडियो आप देखिए, आप नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बाय सूर्य वर्मा, ये आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी। नॉमेनक्लेचर के 2 से 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वो तीनों वीडियोस आप चेक कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए। 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स में नॉमेनक्लेचर अच्छे से डिटेल में मैंने कराया हुआ है, ओके। तो नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा। तो नेमिंग हम इस तरीके से करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, तो 2 बातें हमने एक साथ सीख ली यहाँ पे। तो ब्यूट 2 इन दिस वन, ओके। एंड बेटर है बेटा, अगर आप पोजीशन बताएं, प्रॉप इन भी लिख सकते हैं यहाँ पर इस कंपाउंड के लिए, और प्रॉप 1 इन भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां से मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं। तो 3 एग्जांपल्स हमने देख लिए, नॉमेनक्लेचर में देख लिया। अब हम इसके आइसोमेरिज्म देखते हैं कि एल्केन्स में कैसे आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ले लीजिए, ओके। चलिए तो अब हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म। एल्कीन में आइसोमेरिज्म देख रहे हैं हम, एल्कीन चैप्टर हमारा है एल्कीन। सो एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो। बहुत सारे बच्चे वीडियो जो है वो स्टार्टिंग के 10 मिनट देखने के बाद बंद कर देते हैं। बेसिक्स से स्टार्ट करना जरूरी है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बेसिक्स थोड़े बताता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक एंड तक वॉच कीजिए बेटा, है ना, तो आप उसको पूरी तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा मेन आज का लेक्चर है प्रिपरेशन पे और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पे। प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पर आती है, बट डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर, थोड़ी बहुत बातें तो सीखी, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने ये सारी आपको बातें बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं हम आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म पे, अब आइसोमेरिज्म होता क्या है आपको मालूम होगा, आइसोमेरिज्म पहले पढ़ चुके हैं आप, ओके। आइसोमेरिज्म मींस जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करे, ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस शो करे, या आप स्ट्रक्चर में डिफरेंस शो करे, ऐसा बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। व्हेन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा, सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ओके, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस हो, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो करे, ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो डिफरेंस, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के डिफरेंस होने की वजह से इनके जब फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये दोनों में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएं, मतलब यहां पर भी थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो जो जो
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, कभी 2 हो सकते हैं, कभी 3 हो सकते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स बोलते हैं एक दूसरे के, हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब एल्कीन में आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा होगा एल्कीन्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमको पढ़ना है 10th में, हमको जो स्टीरियो आइसोमरिज्म की तरफ नहीं जाना। स्टीरियो आइसोमरिज्म भी एक पार्ट होता है बेटा, एक टाइप होता है आइसोमर्स का, बट वो हम क्लास 11 में सीखेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की हम यहाँ पर बातें करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में हम सीखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं, आइसोमर्स बोले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, तो यहाँ पर मेनली 2 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम पढ़ रहे हैं, वो है एक तो है आपका चेन आइसोमर्स। ओके, एक हम स्टडी कर रहे हैं चेन आइसोमर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एंड सेकंड स्टडी करते हैं हम पोजीशन आइसोमर्स के बारे में, पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। तो भाई चेन आइसोमर्स क्या होता है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो व्हेन द लेंथ ऑफ चेन इज डिफरेंट, व्हेन द लेंथ ऑफ parent chain is differ, parent chain is differ in 2 or more than 2 organic compounds, organic compounds, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ओके, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। और पोजीशन आइसोमर्स कब बोलेंगे, व्हेन पोजीशन विल बी डिफरेंट। ओके, तो पहले चेन आइसोमर्स देख लेते हैं एल्कीन का। तो ये तो बेसिक्स हो गए, बेसिक का भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, तो मैं आगे बढ़ते हैं इस पे टॉपिक पे, ले लिया, बढ़िया। अब हम एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन का एग्जांपल लेकर के यहाँ समझते हैं कि भैया चेन आइसोमर्स इसमें कैसे होगा। ठीक है, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लू यहाँ पे C4H8, ये एक एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कैसे ये एक एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपको कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला, जो कि मैं बताना यहाँ पर मिस कर दिया। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, ये आप दिमाग में बैठा के रखेंगे, जो पहले बेसिक्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग द लाइव क्लास। ये होता है CnH2n, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n, और ये उसको फॉलो कर रहा है। वेयर n is the number of carbon atom, n क्या फॉलो करता है बेटा, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, हाउ मेनी कार्बन एटम इज हियर, 4। सो n की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो क्या मिलेगा, C here it is 4, H 2 into in place of n 4, so here I got C4 H 2 4 8, C4H8 C4H8 मीन्स जब मैं n की वैल्यू यहाँ पर 4 रखा, यहां से देख करके, तो n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद मेरे को सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला, मीन्स ऑफ दैट ये एल्कीन है। ठीक है, और एल्कीन है, कौन सा एल्कीन बोल सकते हैं इसको, ब्यूटीन बोल सकते हैं। क्यों भाई, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, और उसके बाद एल्कीन को फॉलो कर रहा है, एल्कीन का फॉर्मूला है, इसलिए सफिक्स में लगाया इन, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटीन। चलो इतना समझ में आया। अब आते हैं चेन आइसोमर कैसे है, तो इसमें चेन आइसोमर पॉसिबल है कि नहीं, व्हेन द लेंथ ऑफ पैरेंट चेन इज डिफरेंट। तो भाई हम ऐसे स्ट्रक्चर इससे बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें पैरेंट चेन में, पैरेंट चेन किसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को, पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो। क्या बोला, व्हेन द लेंथ ऑफ पैरेंट चेन इज डिफरेंट। भाई लेंथ कब डिफरेंस होगा, अगर मान लो एक कार्बन एटम में, एक लेंथ इसमें 3 कार्बन एटम है, और मैं इसको और कुछ और बनाया जिसमें 4 कार्बन एटम है, लेंथ किसकी ज्यादा, ऑफ कोर्स 4 वाले की, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन विल डिफर, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं अगर मान लो लेंथ ऑफ पैरेंट चेन डिफरेंट हो। तो हम अब इससे ऐसा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसमें पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो। ट्राई करते हैं। ओके, ट्राई करने से सब हो जाएगा, बस मालूम हो ट्राई क्या करना है। हमारा एम क्या होना चाहिए, हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जिसमें पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो। तो पहले तो एक नॉर्मल ले लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम पैरेंट चेन में।
अब इसमें ये एल्कीन है तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, तो एक डबल बॉन्ड हम यहां ले लिए। ओके, नाउ हाइड्रोजन ऐड करेंगे। नाउ ऐड हाइड्रोजन H3 बिकॉज वन बॉन्ड इज हियर, सो 3 हाइड्रोजन ऐड किया। 2 बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, तो कितना हाइड्रोजन ऐड करेंगे बेटा? 2। यहां पर कितने बॉन्ड है? 1 2 3, 3 बॉन्ड्स है तो कितना हाइड्रोजन ऐड करेंगे यहां पर? 1। और यहां पर 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, सो हियर वी विल ऐड 2। अब आप इसको चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 होने चाहिए। कार्बन तो 4 है, स्टार्टिंग में 4 लिया था। 3 + 2 5, 5.1 6, 6 × 2 8, यस। तो ये एक फॉर्मूला हुआ और ये एक स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर में पैरेंट चेन में 4 कार्बन एटम। अब हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके पैरेंट चेन में 4 ना हो, 3 कर लिया, एक कम कर लिया, ठीक है, और इसको बनाया डबल बॉन्ड। लेकिन उस कार्बन एटम को हटा तो नहीं सकते। अब उस कार्बन एटम को अगर मैं यहां लगाता हूं तो लॉन्गेस्ट चेन तो अभी भी 4 ही होगा, तो ये रॉन्ग है। अगर मैं यहां लगाता हूं तो लॉन्गेस्ट चेन अभी भी 4 होगा, 1 2 3 4। और अगर मैं इसी कार्बन को, जिस कार्बन को यहां, सपोज मैंने यहां से इस कार्बन को हटाया था, तो 3 कार्बन एटम ले लिया लॉन्गेस्ट चेन में। अब इस कार्बन एटम को कहीं ना कहीं तो लगाना है, क्योंकि हमारे पास C4 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो यहां पर मैं कार्बन को लगाया तो देखता हूं कि क्या लॉन्गेस्ट चेन में अभी भी 4 आ रहा है? 1 2 3, 1 2 3, नहीं, अब लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम नहीं है, अब लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है। तो यहां से आपने क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न हियर? आपने ये सीखा कि जो कार्बन एटम हम लगाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिक्रीज करने के बाद, पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिक्रीज करने के बाद जो कार्बन एटम आप ऐड कर रहे हो उसको एंड में ऐड नहीं करना है, सेंटर में ऐड करना है। गॉट इट? तो पैरेंट चेन का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। यहां पर लगाते हैं हाइड्रोजन, यहां पे लगाएं 2 बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन, यहां 1 बॉन्ड्स हैं, 3 हाइड्रोजन, and here 1 2 3 4, no need of hydrogen. Now count the hydrogen, that is correct or not? 3 + 3 6 + 2 8, तो ये हो गया H8, very good। C4 is 4 already, so here what we got, इसमें मेरे पास पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4 और इसके पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3, कार्बन एटम है 3। तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए। कैसे चेन आइसोमर हुए बेटा? क्योंकि इनकी लेंथ ऑफ पैरेंट चेन डिफरेंट है। गॉट इट? तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर कीजिए, 1 नहीं, स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। 1 2 3 4, सो वर्ड रूट इज ब्यूट, आफ्टर दैट हाइफन, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करते हैं E। इसके नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। नॉमेनक्लेचर डिटेल में यहां नहीं बता पाऊंगा, आप प्लीज वो वीडियो सर्च करें। 1 2 3 स्टार्ट इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, फिर डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए। यहां से स्टार्ट किया 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है ना, और नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, और हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मेथाइल, और मेथाइल का पोजीशन है 2, सो इट इज 2 मेथाइल, 2 हाइफन मेथाइल। कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन, सो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप यूज करेंगे, एंड आफ्टर प्रॉप फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड, सो हाइफन, देन फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं सफिक्स ENE, तो इसका नाम हो गया बेटा 2 मेथाइल प्रॉप इन। तो हमारा काम हो गया, हम इसके चेन आइसोमर बना लिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो कई एग्जाम में क्वेश्चन, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस वन C4H8? आप बोलोगे 2, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। मैं यहां पर लगाऊंगा तो भी 4 मिलेगा, यहां पे लगाऊंगा तो भी 4 मिलेगा, और एक तो ये है, तो इससे ज्यादा हमको चेन आइसोमर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन आया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ C4H8, तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये दोनों दे दिया आपको। नाउ क्वेश्चन इज दिस 2 आइसोमर्स, राइट द टाइप्स ऑफ आइसोमर। अब इसमें टाइप ऑफ आइसोमर बताओ, तो भी आप ऐसे ही करोगे। सेलेक्ट किया कार्बन एटम 4, यहां सेलेक्ट किया कार्बन एटम 3, तो 3 कार्बन एटम है, यहां 4 कार्बन एटम है। डिफरेंस किसमें है? चेन में, पोजीशन में नहीं।
पोजीशन नहीं समझेंगे। पोजीशन में क्या होगा, लेंथ ऑफ चेन सेम होगी, लेंथ ऑफ चेन सेम होगी, सिर्फ पोजीशन अलग अलग होगा, तो पोजीशन आइसोमर आएगा। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ जाएंगे। तो ये दोनों टाइप है किसके, चेन आइसोमर का, क्योंकि चेन लॉन्गेस्ट चेन में के लेंथ में डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये किसका टाइप आएगा, चेन आइसोमर का टाइप आएगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये लिखा हुआ है व्हेन द लेंथ ऑफ पैरेंट चेन इज डिफर इन 2 or more than 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, so that are known as chain isomers of each other. So this type of question can be asked. Okay, let's take screenshot. तो फिर मैं पोजीशन आइसोमर्स की तरफ जाऊंगा बेटा। किया लिया आपने, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं ज्यादा बात ना करते हुए पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ। अगर आपको कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट आया है तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर के मींस रिवर्स के वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके पॉज करके फिर से आप वॉच कर सकते हो। ओके, नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना, ये तो आपने लिख लिया। अब आते हैं हम पोजीशन आइसोमर्स की तरफ। व्हेन द लेंथ ऑफ चेन इज सेम, व्हेन द लेंथ ऑफ चेन इज सेम but there will be, but the difference will be there, the difference will be there in the position of double bond, क्योंकि हम किसकी बात पढ़ रहे हैं, एल्किन में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिख रहा हूं। लेकिन अगर आप पूरे पोजीशन आइसोमर्स की बात करोगे तो डबल बॉन्ड के पोजीशन में, सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में, ये सारी चीजें आएंगी। पोजीशन में अगर डिफरेंस है तो वो पोजीशन किसी चीज का भी हो सकता है। तो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, व्हेन द लेंथ ऑफ चेन इज सेम बट द डिफरेंस विल बी देयर इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट हो, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, तो वो आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंडर। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसको मैं यहां लिख लूं, और सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, ओके बेटा, ये आ रहा है यहां से, ठीक है, इसके बाद वाली लाइन। अब हम एक एग्जांपल देख लें कि भैया चेन आइसोमेरिज्म की पोजीशन आइसोमेरिज्म किसमें होगा। C5H10 देखते हैं, C5H10, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म देखते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5, ये हो गया लेंथ ऑफ चेन। अब इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे होगा बेटा, देखो यहां पर डबल बॉन्ड लिखा, ये डबल बॉन्ड आया। अब यहां पर 1 2 3 4 5, ओके, तो अब मैं हाइड्रोजन ऐड करूं, 3 here 1 2, so how many hydrogen, 2 here 1 2, how many hydrogen, 2, यहां 1 2 3, टोटल 3 है ना, देखो 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड, so 1 हाइड्रोजन 4 and 2 बॉन्ड, so 2 हाइड्रोजन 4, टोटल काउंट कर लीजिए 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 and 2 10, ओके, करेक्ट है, ओके। अगर इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, अभी कौन से पोजीशन पे, नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज कर दो, यहां लगा देते हैं, मींस कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड लिखते हैं हम कहां पे, यहां पे नहीं, फर्स्ट टाइम यहां लगाया था, अभी लगाते हैं यहां पर, चेंज हो गया डबल बॉन्ड का पोजीशन। अब हाइड्रोजन ऐड कीजिए, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड मींस 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन you can count hydrogen here, 3 2 5 5 and 1 6 and 1 7 7 and 3 10, ओके। तो यहां पर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया।
1 2 3 4 5 ऐसे करते आगे चलते हैं। एक बार और करते हैं। अब इसको यहां शिफ्ट करके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, सॉरी 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। अब मैं यहां लगाया, ठीक है, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ओके, नाउ काउंट इट। अब नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड से। यहां से करेंगे तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन मिल रहा है डबल बॉन्ड को, और यहां से करेंगे तो 1 2 2 पोजीशन मिल रहा है। तो नंबरिंग करने का मेथड क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वीडियो वॉच किया, उसमें समझे होंगे आपने। नंबरिंग करने का मेथड ये है कि डबल बॉन्ड्स को, फंक्शनल ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। तो भैया इसको मिनिमम नंबर 2 है कि 3 है, 2 है, तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। अभी जरा देखेंगे, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, अभी भी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो भाई मतलब तो वही हुआ। दिखने में डिफरेंस है बट है तो मतलब वही। और आपको और अच्छे से कब समझ में आएगा, जब आप सबके नाम लिख लेंगे। इसकी नेमिंग कीजिए, ये हो जाएगा 5 कार्बन, सो पेंट 1 पे डबल बॉन्ड, सो पेंट 1 इन। इस पे इसका नेमिंग कीजिए 5 कार्बन, सो वर्ड रूट पेंट, आफ्टर दैट हाइफन एंड सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सो पेंट 2 इन। इस पे आइए 5 कार्बन, सो पेंट, आफ्टर दैट हाइफन, देन डबल बॉन्ड किस पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो पेन 2 इन। अब आप देखेंगे नेम आपको सेम मिला, पेन 2 इन, पेन 2 इन, मींस दिस टू कंपाउंड्स आर सेम, ठीक है। ये दोनों आइसोमर नहीं है, आइसोमर होते तो आपको डिफरेंट नेम मिलता। तो ये हमारा जो आंसर है ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो कहने का मतलब ये जो हमने लिखा हुआ है इसके लिए 2 आइसोमर्स, 2 पोजीशन आइसोमर्स ही पॉसिबल है, और ये 2 पोजीशन आइसोमर्स मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरीके से आप यहां पर पोजीशन आइसोमरिज्म को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। अब एक बात और है, अगर मैं इसको यहां लगा दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको यहां लगा दूं तो क्या होगा, देखिए क्या मिलेगा हमको। ये मिलेगा, ये तो हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया ये वाला कार्बन, और ये हो गया ये कार्बन। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन को मैं ला रहा हूं थर्ड पोजीशन पे, मतलब यहां पर, इसको मैं यहां पर लगाया, ठीक है, और ये है CH3। अब हाइड्रोजन ऐड करो, ठीक है, यही तो करने बोला था, चेन को डिफरेंस कर दिया हमने, ठीक है। ये CH3 उठा के यहां लगाया। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, हियर 1 2 3 बॉन्ड, सो 1 हाइड्रोजन, हियर 1 2 3 बॉन्ड, सो 1 मोर हाइड्रोजन, यहां पे 2 बॉन्ड, सो 2 हाइड्रोजन। Number of hydrogen is same, 3 3 6 6 and 2 8 9 and 10, okay 10। कार्बन भी 5 है ना। नंबरिंग करो, so 1 2 3 4, here it is like this। अब क्या ये पोजीशन आइसोमर है, ये और ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है क्या, क्वेश्चन इज दिस टू, सपोज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, एग्जाम में आया है, is these two position isomer of each other, what will you say, no भाई नहीं है। क्यों नहीं है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे था, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में ही है, तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, क्योंकि पोजीशन डबल बॉन्ड की सेम है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले आपको चेन आइसोमर चेक करना है। पोजीशन आइसोमर के लिए मैंने ये भी बोला था कि लेंथ ऑफ चेन, पेरेंट चेन शुड बी सेम when the length of parent chain is same। ये लेंथ ऑफ चेन देखो, यहां पर कितना है 4 कार्बन एटम, यहां पे इस लेंथ में कितना है 5 कार्बन एटम। जब लेंथ ऑफ कार्बन एटम, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन is not same, when the length of parent chain is not same, that is different, so that is chain isomer। तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। So this is the thing। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझा प्लीज एक बार फिर से चेन आइसोमर जहां मैंने स्टार्ट किया वहां से वीडियो फिर से वॉच करो, बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पोजीशन आइसोमर एक्सप्लेन किया, चेन आइसोमर एक्सप्लेन किया। अब आते हैं एल्कीन के प्रिपरेशन पे, उसके पहले इसको नोट कर लीजिए प्लीज। सॉरी बेटा, एक टॉपिक और है बिफोर द प्रिपरेशन, लेट्स सी स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्ट्रक्चर से हम पहले देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन।
स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बेटा सबसे पहले हमको देखना है एथीन। सबसे पहले एथीन ही हमको मेनली देखना है यहाँ पे। एथीन फर्स्ट कंपाउंड के लिए एथीन, यहां से अब स्ट्रक्चर आपको बनाना है। वैसे आपको जनरल चीज मालूम होगी, कुछ नई बातें आपको पता चलेगी अभी। ये है एथ, वर्ड रूट एथ यूज हुआ है। वर्ड रूट एथ कब यूज होता है? जब यहाँ पर टू बॉन्ड्स हो, सॉरी टू कार्बन एटम हो। भाई टू कार्बन एटम हमने ले लिया। इन वर्ड कब यूज होता है बेटा? जब वहां पर डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। आफ्टर दैट अब हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। तो वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे करेंगे? टू बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी, सो टू हाइड्रोजन ऐड करेंगे। यहाँ पर टू बॉन्ड है तो यहाँ टू हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ये स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसके शेप की बात करें तो एक्चुअली होता क्या है, यहां पर हुआ क्या होगा, कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6। ओके, सो इसकी अगर आप वैलेंसी सॉरी अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 and 4। 2 and 4 मींस आउटर मोस्ट सेल पे यहां पर है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस। तो हमारे पास ये जो दो कार्बन एटम्स हैं वो कुछ ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 कार्बन एटम का, जिसमें से ये अपने एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फर्स्ट कार्बन एटम शेयर करेगा और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और शेयर करने के बाद यहाँ पर ये बॉन्ड्स बनाएगा कुछ ऐसे। ये शेयर किया, यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। मैं इसको थोड़ा पास बना लूं। ओके, थोड़ा ज्यादा वो हो गया है ना, ये कुछ ऐसा। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, क्योंकि इसको अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, ठीक है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 और 3 के आसपास, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा आपने कि इसके आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले तो शेयरिंग किया, तो अभी इसके पास, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद भी 6 हो गए। इसके बाद ये बाकी शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। सो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन। सो हियर हाइड्रोजन विल कम लाइक दिस, इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। हियर आल्सो 1 हाइड्रोजन विल कम लाइक दिस। यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन यूज हुए हैं वो कुछ ऐसे यूज हुए हैं। अब ये इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। इनके बीच भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है, पहले ये आप ध्यान में रखेंगे, दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये कार्बन एटम के बीच में 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इसको क्या बोलोगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड, यहां पर एक डबल बॉन्ड है जो कि है कौन सा टाइप का? कोवलेंट टाइप का है। और यहां पर भी सेम चीज होगा। सेकंड कार्बन एटम पे ये हाइड्रोजन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। ये हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, लाइक दिस। यहां पर सबसे समझने वाली जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये तो मैंने आपको बॉन्डिंग बताया थी कि सारी कोवलेंट बॉन्ड है। क्वेश्चन सपोज आया एथिलीन में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं टोटल, तो आप एटलीस्ट ऐसे करके बना तो पाओगे 1 2 3 4 5 6 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। आप बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं है। हम फोकस नहीं कर, वो फोकस करने आना चाहिए, ठीक है। सब पढ़े हैं हम, थोड़ा दिमाग ध्यान में रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारे जितने भी बॉन्ड्स हैं, ये सभी कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब यहां पर ये जो कार्बन है वो और ये हाइड्रोजन, इनके बीच बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन, कार्बन और ये हाइड्रोजन, इन तीनों के बीच बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड एंगल। ये देखो तीनों ऐसे प्रेजेंट है ना, तो इनके बीच जो एंगल है, ये एंगल होता है बेटा बॉन्ड एंगल ऑफ HCH, दैट इज 120 डिग्री। सिमिलरली हाइड्रोजन, कार्बन एंड दिस कार्बन, भाई यहां पर भी हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन है, इसके बीच भी बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन, कार्बन एंड डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बीच भी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लेनर होता है, प्लेनर।
प्लेनर होता है इसका स्ट्रक्चर, प्लेन में होता है, कोई 3D स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती। अब 120 डिग्री के जैसा दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा हम अच्छे से बना ले 120 डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूं, देखेंगे जरा, ये हो गया 1 और इसको एग्जैक्ट कुछ ऐसा और इसको एग्जैक्ट कुछ ऐसा, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, कुछ ऐसा। ओके, नाउ इट इज 120 डिग्री, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हियर आल्सो, इसको भी थोड़ा अच्छे से बनाएंगे 120 डिग्री की तरफ। ये मींस ये 120 डिग्री है ना, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, ये 120 डिग्री, यहां से यहां ये भी 120 डिग्री है, ये सभी 120 डिग्री होते हैं, सब जगह पे ये इक्वल होता है। ये भी 120 डिग्री होता है, समझने के लिए ध्यान से समझिएगा, ये भी 120 डिग्री होता है। तो यहां पर ये सभी 120 डिग्री हैं, ठीक है। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको लिखा है मैंने इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये तो आप समझ चुके, और फिर उसके बाद क्या आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, वैसे भी मोबाइल्स में काफी छोटे लेटर्स दिखते होंगे तो समझने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। अभी देखिए ध्यान से, दिस हाइड्रोजन, दिस कार्बन, हियर इट इज 120 डिग्री, हियर इट इज 120 डिग्री, 120, 120, 120। तो ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल इनके बीच में होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, एथीन का। किसका स्ट्रक्चर बेटा, एथीन का। अगर एथीन का शेप पूछा जाए तो दिस वन इज प्लेनर, और ये एक ट्राई एंगल के जैसे है। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से लगा हुआ इधर जा रहा है, जो कि डबल बॉन्ड जा रहा है कार्बन के साथ में, इधर से एक हाइड्रोजन लगा हुआ, इधर से एक हाइड्रोजन लगा हुआ। अगर आप इतने को ही देखोगे तो ये एक ट्राई एंगल है, 3 एंगल्स मिल रहा है, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, इसलिए इसको ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर या शेप आप बोलोगे इसको, कभी कभी कई लोग इसको ट्राई हाइड्रेटेड भी बोलते हैं, ट्राई एंगुलर प्लेनर शेप, ठीक है। अब इसको मैं यहां भी लगा देता हूं, यहां भी लगा देता हूं, जब इतनी चीज इतनी है तो, है ना। तो ये कुछ देखो, यहां से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग थी तो थोड़ी सी अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी, बट सभी तरीके से समझिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए तो लुक्स थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। ओके, दिस वन इज 120 डिग्री, दिस वन इज 120 डिग्री, दिस वन इज 120 डिग्री, ठीक। सो इट इज द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एथीन, ठीक है। एथीन में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं प्रिपरेशन में, ठीक है बेटा, तो हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। देखो बेटा, प्रिपरेशन सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल से। ओके, अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल इसको बोल सकते हो, फ्रॉम अल्कोहल, या इसको कभी कभी ये भी बोलते हैं डिहाइड्रेशन। सारी बातें ध्यान रखेंगे, डिहाइड्रेशन ये भी बोला जाता है। सारी बातें इसलिए याद रखना जरूरी है, आप एग्जाम में पढ़ के गए फ्रॉम अल्कोहल, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया बाय डिहाइड्रेशन हाउ विल यू प्रिपेयर एल्कीन, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए सारी बातें फ्रॉम अल्कोहल भी याद रखिए और डिहाइड्रेशन भी याद रखिए। अब मीनिंग समझिए, फ्रॉम अल्कोहल मीन्स हियर वी विल टेक अल्कोहल एज अ रिएक्टेंट। अल्कोहल से हम बनाएंगे एल्कीन, ठीक है, इसलिए फ्रॉम अल्कोहल वर्ड आया। और डिहाइड्रेशन मीन्स व्हाट, इस रिएक्शन में होगा क्या मैं बताता हूं बेटा आपको। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को बोलते हैं हाइड्रेशन। इस बात को ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके लाइफ में जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ो कई बार यूटिलाइज होगा। एडिशन ऑफ वाटर को बोलते हैं हाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल को बोलेंगे डिहाइड्रेशन, मतलब कि आप यहां पर प्रीफिक्स लगा दोगे हाइड्रेशन में DED, ओके, नॉट ओनली DED, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर। सो अल्कोहल से अगर आप वाटर रिमूव कर दें, रिमूव्ड H2O, इफ यू रिमूव H2O, सो यू विल गेट एल्कीन, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब चलो बेसिक तो आपको समझ में आ गया। फ्रॉम अल्कोहल डिहाइड्रेशन वी विल प्रिपेयर एल्कीन, मतलब अल्कोहल से एल्कीन बनेगा
तो यहां पर साथ में वाटर भी बनेगा, क्योंकि वाटर आप रिमूव कर रहे हो, मतलब बाहर निकाल रहे हो अल्कोहल से। इसके लिए एक सब्सटेंस की जरूरत होगी जो कि वाटर को रिमूव करने का काम करता है। ओके, ध्यान रखेंगे, एक सब्सटेंस की जरूरत होगी, एक केमिकल की जरूरत होगी। देयर विल बी वन केमिकल रिक्वायर्ड टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल एंड दैट केमिकल इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखो यहीं से आपको समझ में आ गया, एजेंट मीन्स किसी वर्क को कराने वाला। ओके, डिहाइड्रेटिंग, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेटिंग ये आया वाटर से ही, डी है रिमूवल, इसका मतलब ही रिमूवल आप समझ लीजिए। डिहाइड्रेशन सो रिमूवल ऑफ वाटर, तो रिमूव कराने वाला, वाटर को रिमूव कराने वाला एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। और यहां पे हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही मोस्ट कॉमन और बहुत ही ज्यादा यूजफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कितनी बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर कहां से करवा रहे हैं, अल्कोहल से करा रहे हैं। क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। इसके लिए किसकी जरूरत है, किसकी नीड है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की नीड है। अब ओवरऑल रिएक्शन को समझिए। अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं, when we heat alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid, so it's give alkene and water। तो हमको एल्कीन मिलता है और वाटर मिलता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब क्वेश्चन सामने वाला कुछ भी पूछे, एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, आपको बहुत सारी बातें, मेन इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मालूम है। ओके, इतनी ही बातों की नीड है। एल्कोहल का फॉर्मूला लिखिए एक, सपोज हमने लिखा CH3CH2OH, भाई 2 कार्बन एटम जरूर लेना। क्यों, क्योंकि एल्कीन क्या होता है जिसके बीच में 2 कार्बन एटम के बीच में क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड हो, उसको एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, तो भाई एटलीस्ट 2 कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड हियर। So if at least 2 carbon atom is required, so in the alcohol also we need at least 2 carbon atom। तो भाई आप CH3OH वाला अल्कोहल नहीं लेना, CH3CH2OH वाला अल्कोहल लेना, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम तो आपके पास हो। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम, हीट करेंगे इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर भी आप याद रख लीजिए, ये अबाउट 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको हीट करना है। ठीक, तो यहां पर क्या होता है समझेंगे। यहां से OH अगर मैं इसको लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, यहां से OH और इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूं, कार्बन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। देखो भाई यही तो मतलब हुआ, यस और नो, HCH3, इसको भी वैसे लिख लें। ये लो एक, सॉरी ये हो गया आपका 1 कार्बन, ये 1 हाइड्रोजन और ये अनदर हाइड्रोजन और ये OH। तो यहां से OH वही मीनिंग है, CH3CH2OH, यहां से OH और ये फर्स्ट वाले कार्बन से, ये वाले नहीं, ये वाले कार्बन से H रिमूव होता है, कुछ ऐसा। यहां से H और यहां से OH बाहर हो जाएगा। तो H कितने H हो गए, 2H हो गए और एक ऑक्सीजन, सो H2O। एंड हियर जैसे ही आप इस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, यहां से OH को रिमूव करोगे, तो इसके बाद यहां पर क्या बचेगा, CH2, हाइड्रोजन तो जा चुका, यहां पे क्या बचा, CH2, तो भैया ये बचा CH2 और इसके पास क्या बचा, CH2, क्योंकि OH जा चुका है, CH2। अब बताओ इसके पास पहले कितने बॉन्ड थे, 1 बॉन्ड थे। ओके, क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, नहीं। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी तो 3 हो रही है। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए भैया 1 बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, रिएक्शन है, कहीं बाहर से नहीं आएगा, है ना। तो ये यहां पर हमने 1 बॉन्ड लगाया। ये बॉन्ड एक्चुअली आया कहां से है, ये बॉन्ड यहां से आया। ये बॉन्ड जाता है बेटा, ये बॉन्ड जाता है यहां पर एक्चुअली, ठीक है, और ये OH जाता है इस बॉन्ड को लेकर के। तो यहां से 1 बॉन्ड लेकर के OH गया और ये H अपना बॉन्ड यहां पर छोड़ के जाता है।
ठीक, ऐसा थोड़ी कि दोनों जगह से बॉन्ड चला जाएगा, नहीं, यहां से इसने बॉन्ड लेकर के गया और ये H बिना बॉन्ड के गया और इस बॉन्ड के साथ फिर ये H जाकर के लग गया तो H2O बन गया और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर आ गया तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। इसको बोलते हैं एथीन और ये है आपका वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से डिहाइड्रेशन होता है बेटा। अगर आप इसके स्ट्रक्चर से समझो तो स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, लेबोरेटरी में कैसे करते हैं इसको मैं बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया, बढ़िया। वो तो बहुत छोटा सा है, आप बुक से भी पढ़ के समझ सकते हो, बहुत सिंपल है, बट फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो ओपन किया है तो इतनी हिम्मत किया है तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए मेरे साथ। ओके, ये राउंड बॉटम फ्लास्क होता है बेटा, राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में सबसे पहले हमको क्या करना है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ही अल्कोहल लेना है। तो अल्कोहल आपने सपोज यहां पर ले लिया, ठीक है, कौन सा, ये वाला, सपोज हमने ले लिया यहाँ पे C2H5OH। इसके बाद हमने यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 भी इस रिएक्शन में यहाँ पर आप यहां से ऐड करोगे, ठीक है, यहां से ऐड करोगे तो यहां से कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे, यहां लिख लीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 हम थिसिल फनल से ऐड कर रहे हैं, दिस वन इज थिसिल फनल एंड दिस वन इज राउंड बॉटम फ्लास्क। ओके, और यहां पर हम एक थर्मोमीटर भी ले सकते हैं। थर्मोमीटर क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि हम इस मिक्सचर को किस टेम्परेचर तक किस टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर लिखा है मैंने नीचे चेक कीजिए, थर्मोमीटर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो टेम्परेचर हमको पता कैसे चलेगा। और इसके पास यहां पर बनता है एथीन गैस। एथीन एक गैस है तो ये गैस डिफ्यूज करने के लिए हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगाया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इसको हमको पास करना है एक ऐसे फ्लास्क से जिस फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हो। अब इसका इसलिए मैं इसको भी यहां पर बताना चाह रहा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले एक फ्लास्क से हम इसको पास करते हैं तो एथिन गैस सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड में आता है NaOH में, और इसके बाद एथिन यहां से क्रॉस होता है। अब इसका रीजन क्या है, इसके बाद इसको हम वाटर ट्रफ मीन्स एक ऐसा गैस जार जो कि ट्रफ ऑफ वाटर में डिप्ड हो, ये कुछ ऐसा होता है ना, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया मेरे को, ये यहां से आप ऐसे बना लेंगे। ओके, और ये है आपका वाटर। तो ये कंप्लीट रिएक्शन में सबसे पहले अब हम इसको हीट करेंगे। भाई हीट करने के लिए बर्नर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जब हम आपको इसको हीट करते हैं, अब सिली से क्वेश्चंस मत पूछना कि सर ये हवा में कैसे रहेगा, राउंड बॉटम फ्लास्क, ये वो बाकी सब तो अंडरस्टूड है, पढ़ने आए हैं वो बच्चे समझते हैं, ठीक है। और जो बच्चे टाइम पास करने के लिए वीडियो ओपन किए हैं उनका मैं क्या बोलूं। ओके, सो यू प्लीज फोकस हियर। जैसे हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हमको एथिन गैस मिलता है, लेकिन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस होने की वजह से यहां पर कुछ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बन सकता है, या जनरली बनता है बोलिए। और यहां पर कार्बन है, ऑक्सीजन यहां पर भी है, इसके पास भी है, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। तो इन सारी गैसेस की इंप्योरिटी होती है जब हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं तो, और इन इंप्योरिटीज को अब्सॉर्ब करने का काम करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए इस रिएक्शन से बनने वाले एथिन गैस को, जो कि है C2H4 गैस, इस गैस को हम पहले पास करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है बेटा, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 गैस, ये दोनों गैस को जो कि एज इंप्योरिटी है यहां पर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद प्योर C2H4 गैस यहां से क्रॉस करता है, और इस प्योर C2H4 गैस को हम कलेक्ट कर लेते हैं इस गैस जार में, एयर बबल बनाते हुए ये यहां पर C2H4 गैस हमको गैस जार में मिल जाएगा। दिस वन इज गैस जार। अब ये गैस जार में को हम वाटर ट्रफ में ले रहे हैं, जो कि हम अमोनिया गैस में नहीं लेते,
HCl के प्रिपरेशन में नहीं लेते, बट यहां पर हम ले रहे हैं। यहां पर हम फ्रीली क्या यूज कर रहे हैं, वाटर ट्रफ वाला गैस जार यूज कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन इज एथीन इज very less, even negligible, very less soluble in water. वाटर में बहुत ही कम soluble है या soluble नहीं होता, इसलिए हम एथिन गैस को आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के यहां पर स्टोर कर सकते हैं। अगर soluble होगा तो कुछ और प्रोडक्ट बना लेगा। ओके, तो यहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और इसमें बहुत सारे फ्रोथ का फॉर्मेशन हो सकता है। एयर बबल यहां से आएगा, है ना, वाटर से, किसके, एथिन के, तो फ्रोथ का फॉर्मेशन यहां पर हो सकता है। तो उस फ्रोथ के फॉर्मेशन से बचने के लिए, फ्रोथ के फॉर्मेशन को कम करने के लिए इस वाटर में, ट्रफ ऑफ वाटर में एल्यूमिनियम सल्फेट भी थोड़ा सा ले सकते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट तो ये फ्रोथ के फॉर्मेशन को कम कर देता है। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट प्रिवेंट to the formation of aluminum sulfate, prevent to the formation of froth. For this we can take this one in the gas jar. Okay, गैस जार में, वाटर ट्रफ में हम एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं। तो ये कंप्लीट ओवरऑल प्रोसीजर था, डायग्राम के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बट इसको भी आप ध्यान में रखिए। ओके, तो ये था प्रिपरेशन एल्कोहल से। दूसरा प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन का एक और मेथड देखते हैं, वो देखते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, ये तो हमने क्या देखा अभी, डिहाइड्रेशन। अब देखते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। चलिए, अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जरा। ओके, नोट्स बनाते चलिए बेटा, जहां पर भी छूट जाए मैं धोखे से इरेज कर दूं, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने वीडियो को बैक कर लीजिए, प्लेबैक कर लीजिए और वापस से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, प्रिपरेशन में है हम, प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज, फिर एल्कीन हमारा ओवर हो जाएगा। तो प्रिपरेशन देखते हैं, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ये है हमारा सेकंड मेथड। इसी को आप बोल सकते हो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो, या आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोल सकते हो। अब देखो बना क्या है ये, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हेलोजन। एडिशन होगा अगर मान लो हम हाइड्रोहेलोजिनेशन बस बोलेंगे, सामने डी लगा है, मतलब क्या है, रिमूवल। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोहेलोजन एंड हाइड्रोहेलाइड, हाइड्रोजन एंड हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ HX को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। अब आते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मीन्स आर, हैलाइड मीन्स हेलोजन। आर के जगह पे क्या हो सकता है बेटा, CH3 हो सकता है, और X की जगह पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, आर की जगह पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमको 2 कार्बन वाला एल्कीन बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो ये R में भी 2 कार्बन होना चाहिए। चलिए, एक बात तो आपको समझ में आ गई। सेकेंड, यहां पर क्या होना चाहिए, जनरली हम फ्लोरीन को यहां पर नहीं लेते, अब इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, हम ले लेते हैं ब्रोमीन वाला। ब्रोमीन इज द बेस्ट। ओके, रीजन पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो ब्रोमीन इज द बेस्ट। ब्रोमीन और इसके साथ एल्काइल हैलाइड जो है, हम इसको यहां पर ले लेते हैं। चलिए आते हैं, तो अब हम रिएक्शन की तरफ। हम क्या लेंगे यहां पर, सबसे पहले C2H5, जिसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, CH3CH2 हुआ C2H5 ही, और ये रहा Br। इसको रिएक्ट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ।
अब यहां पर भी कोई ना कोई निकालने वाला तो चाहिए यहां भी तो कोई ना कोई निकालने वाला चाहिए। ध्यान रखेंगे यहां पर हम लेते हैं KOH सॉल्यूशन जो कि होता है एल्कोहलिक, मतलब KOH सॉल्यूशन को एल्कोहल में डिसॉल्व करना है। ओके, सो एल्कोहल में डिसॉल्व करना है इसको, और यहां पे हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, तब हमको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे होगा ये रिएक्शन देखें जरा। ये कार्बन है, कार्बन से लगा हुआ 3 हाइड्रोजन, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, बहुत आसान है। इसके बाद ये एक और कार्बन और इससे लगे हुए 2 हाइड्रोजन और इससे लगा दिया हमने ब्रोमीन, तो ये कुछ ऐसा है। और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं KOH के साथ में। तो होता क्या है बेटा, यहां पर ये पोटेशियम इस ब्रोमीन के साथ पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है, ठीक है। और ये जो OH है, ये OH जाता है इस H के साथ में। ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा फोकस करना है। पोटेशियम कंबाइन होता है ब्रोमीन के साथ, ठीक है, और ये HOH के साथ कंबाइन होता है। अब इसको हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो स्पीसीज है, ये आपका जो स्पीसीज है जिसको हम एल्काइल ब्रोमाइड बोलते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। देखिए एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, OH के साथ वाटर बना रहा है, और ये एक ब्रोमीन बाहर निकल रहा है, यहां से एक ब्रोमीन यहां से बाहर निकला, ब्रोमीन जाता है बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो एक ब्रोमीन निकल रहा है और एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ब्रोमीन, और एक्स के जगह पे हमने क्या लिया है, अभी ब्रोमीन लिया है, तो इसलिए तो इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो बनता क्या है, क्या क्या बना बेटा, ये KBr बना, पहले साइड प्रोडक्ट लिख लें, ठीक है। यहां से एक H बॉन्ड को लेके नहीं जाता, जैसे इसके पहले पढ़ा, H और ये OH, तो ये बन गया H2O, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उस समय भी H का बॉन्ड शिफ्ट हुआ था। अब तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, C से लगे हुए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन CH2, ठीक है, और ये कार्बन इससे भी लगे हुए 2 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन से लगे हुए 2 हाइड्रोजन, और इसमें यहां पर है सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड, सिंगल बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ है इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथीन, यू नो वेरी वेल। तो ये देखो कितना आसान सा, कितना छोटा सा, कितना अच्छा सा रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए हम मेथड बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये कॉन्सेप्ट केमिकल इक्वेशन को अच्छे से समझना है। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, KBr प्लस H2O। ओके, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो चुका है, आप इसको 2 पार्ट में भी देख सकते हो, 2 बार में कंप्लीट कर सकते हो, नो इशू। अभी बैठे जाइए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, ओके, उसके बाद फिर से आप इसको कंटिन्यू आगे वॉच कर सकते हैं। वीडियो है तो आपके हैंड में है, ओके, लेकिन हम तो इसको एक ही लेक्चर में, एक वन शॉट में इसको कंप्लीट करते हैं। प्रॉपर्टीज बाकी है, इसको आप नोट बनाइए। चलिए बेटा प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा समझें। प्रॉपर्टीज में पहले 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले स्टेट, लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्टेट के बाद हम पढ़ते हैं कलर के बाद हम लिखते हैं ऑर्डर के बाद हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट के बाद हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी बातें हम स्टडी करते हैं। स्टेट, ये एक गैस है, एथीन एक गैस है बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट एथीन, ठीक है। एथीन एक गैस है और ये भी कलरलेस होता है, इसका कोई कलरलेस नहीं हो, इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस। ऑर्डर, स्वीटिश स्मेल, स्वीटिश, थोड़ा सा स्वीट स्मेल होता है इसका, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा स्वीट स्मेल होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा -169 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस है तो माइनस में रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट होता है -102 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबिलिटी जनरली हम 2 सॉल्युबिलिटीज पढ़ते हैं,
फर्स्ट पढ़ते हैं इन वाटर एंड सेकंड पढ़ते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसी सॉल्युबिलिटी है और वाटर में कैसी सॉल्युबिलिटी है। तो वाटर में ये बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, स्पैरेंगली सॉल्युबल है ये, है ना। और जहां तक हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, तो ईथर में, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या बेंजीन में, ये सब में ये हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, अच्छी सॉल्युबिलिटी इसकी होती है, ठीक है। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो थोड़ी सी लर्न करनी है क्लास 10th में हमको, है ना। गैस स्टेट है, कलरलेस है, स्वीट स्मेल है, -169, -102, जल्दी इसको लर्न करना है, समझने की चीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज वहां फोकस करेंगे, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी को डिटेल में हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 11th-12th में। एक्चुअली जो पोलर होता है वो पोलर के साथ सॉल्युबल होता है, जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर के साथ सॉल्युबल होता है। तो ये जो आपका एथिन है वो एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ेंगे हम एडिशन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिन, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पढ़ते हैं हम, यही चीज हमको पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन पढ़ना है हमको क्लास 10th में प्रॉपर्टीज में। एडिशन रिएक्शन के लिए एक बात ध्यान रखोगे, एडिशन का मतलब ऐड करना, टू ऐड समथिंग, ओके। तो सबसे पहले है इसमें हाइड्रोजिनेशन, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन। बहुत सारे एडिशन रिएक्शन होते हैं, इसमें फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोजिनेशन यहां से समझेंगे, दिस वन इज हाइड्रोजन, एक्चुअली मेड बाय हाइड्रोजन एंड हियर इट इज रिटन एसन इट इज वर्ड फॉर एडिशन, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसके पहले थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया भी था, ओके। सामने अगर डी लग जाएगा तो रिमूवल हो जाएगा, और डी नहीं लगा है तो एडिशन है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, ओके। तो हाइड्रोजिनेशन में हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है। किसमें? एथिन में। हम पढ़ रहे हैं क्या? एथिन। तो सबसे पहले एथिन गैस ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जाहिर सी बात है हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन यहां पर होगा, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमको यहां पर एक कैटालिस्ट की जरूरत होती है जो कि है निकेल, और निकेल की जगह पे आप यहां पर प्लैटिनम भी ले सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक मेटल हम यहां पर लेंगे, निकेल या प्लैटिनम, और इसको हम हीट करते हैं अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो रिएक्शन में होता क्या है बेटा, ये मैं हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन कुछ ऐसा होगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, और ये दोनों, अब ये बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। रिएक्शन को समझते जाओ, ये ब्रेक हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये भी ब्रेक हो गया और कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि मैं स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रक्चर के टाइम, तो इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। अब ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, और ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके इस हाइड्रोजन के साथ एक नया बॉन्ड बनाएगा। तो CH2 तो ऑलरेडी था ही, एक हाइड्रोजन और आ गया तो मिल जाएगा CH3, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन CH2 तो था ही, एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये बन गया CH3। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? एथ, 2 कार्बन है तो एथ वर्ड रूट आएगा एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स ऐड करते हैं एन, तो बन गया इथेन। तो फर्स्ट ये था क्या? इथीन था, और इथीन से बन गया इथेन बाय हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पे आप इसको यहां पर लिख सकते हो, ये था कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मैं इसको पूरे डिटेल में यहां पर लिख देता हूं। ब्रेक करने के बाद ये चीज हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन शेयरिंग करके, और CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 मिला। लिखोगे कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, निकिल या प्लैटिनम का प्रेजेंस है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको मिला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस वन इज इथेन।
लिखना आपको इतना ही है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। लिखेंगे आप ऐसे ही, ओके, लेकिन नोट्स आप पूरा बनाइए ताकि आपको समझ में आए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप का एडिशन रिएक्शन में, दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ये है बेटा, ये कहां से आया है, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजिनेशन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन को बोलते हैं हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन। हेलोजन मीन्स हियर क्लोरीन कैन बी present, here bromine we can take here chlorine, bromine और आयोडीन। क्लोरीन का जब एडिशन होगा तो हम बोलते हैं इसको अनदर वर्ड से क्लोरीनेशन। भैया क्लोरीनेशन बोलेंगे जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो। स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन से, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो CH2 का डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन करवाए Cl2 के साथ में। यहां पे किसी भी कैटलिस्ट की नीड नहीं है हमको, ओके। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, यहां पर मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl है। जो फिनोमिना यहां यूज किए, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एंड दिस वन also get one electron. So after that here it will also get electrons like this. Then this carbon atom will form a new covalent bond by sharing of the electron with the chlorine atom. Similarly this carbon atom also get the also form the new bond with the chlorine atom, and finally we will get what we will get here, CH2 तो already था ही, इसमें एक क्लोरीन लग गया, and here it is single bond, CH2 तो था ही, एक और क्लोरीन इसमें लग गया। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, भैया इसको सेलेक्ट करें, नंबरिंग किया 1 2, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, सो 1 2 डैश डाई क्लोरो। भाई क्लोरीन जब आता है तो कौन सा वर्ड, कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्लोरो। सो 1 2 डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है, देयर आर 2 क्लोरीन्स, देयरफॉर वी आर यूजिंग डाई प्रीफिक्स। So it is 1 2 dichloro. After that 2 carbon atoms is here, so word root 8 and single bond is this one, so N. So 1 2 dichloroethane is formed by this reaction, ठीक है। तो इसको हम इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने की बताया है ना, बॉन्ड ब्रेक हुआ, नया बॉन्ड बना, शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की, तो सारी चीजें समझने के लिए। और लिखेंगे कैसे इसको, CH2 यहाँ पे Cl and this one is CH2Cl, इसका नाम यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो दिस वन इज द क्लोरीनेशन। ऐसे ही हम ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, भाई ब्रोमीन का एडिशन, ओके। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, या डन। अब ब्रोमिनेशन देखते हैं, इसके जगह पे ब्रोमिनेशन कराएं अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर ये ब्रोमीन आया और ये ब्रोमीन आया, ठीक है, यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नया बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये नया बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, यही हुआ है। तो बनेगा क्या, फाइनली हमारे पास ये ब्रोमीन लग जाएगा इस CH2 से, और फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर यहां पर CH2 और इस CH2 के साथ यहां पर एक न्यू ब्रोमीन आ जाएगा। So this one is 1 2, नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, 1 2 डैश डाई ब्रोमो, इसके बाद 8 एंड दिस वन इज सिंगल बॉन्ड, सो N 1 2 डाइब्रोमो इथेन इज द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस, ओके। 1 2 डाइब्रोमो इथेन इज द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, ये तो हो गया 1 2 डाइब्रोमो इथेन, और दूसरी बात, इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे नहीं लिख सकते है ना, कितने बॉन्ड्स लगाओगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 एरो मार्क Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, नेमिंग यहां लिखेंगे सबके, ठीक है। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेम फॉर आयोडोमेथेन, तो आयोडोमेथेन में फाइनली मिलेगा क्या, अगर मैं इसकी जगह आयोडीन ले लूंगा तो आयोडीन ले लूंगा तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूं अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब तो आप समझ गए, प्लस आयोडीन, सो हियर वी विल गेट
CH2 हियर I, सिंगल बॉन्ड CH2I, ये हो जाएगा 1,2 डाई आयोडो इथेन। इंपॉर्टेंट बात इसमें है जो कि है आयोडेशन। ओके, दिस वन वॉज ब्रोमिनेशन, दिस वन इज आयोडेशन। ये क्या है? ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन का एडिशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीन का एडिशन, आयोडेशन। ओके, नाउ सी हियर दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। आयोडीन से बना हुआ ये जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल होता है। वापस से ये जो आई है वो यहां पर डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है और वापस से ये कंपाउंड बना लेता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मींस ये एथीन का फॉर्मेशन वापस कर लेता है। इस बात को ध्यान रखना है। और बाकी जो कंपाउंड्स है 1,2 डाइब्रोमोएथेन, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ब्रोमिनेशन में ये रिवर्स मार्क नहीं आएगा। ओके, और ये एक स्टेबल कंपाउंड है और क्लोरिनेशन में भी ये रिवर्स मार्क नहीं आएगा। सो दिस वाज हैलोजिनेशन। एक और हमको रिएक्शन पढ़ना है जो कि है हाइड्रेशन। ओके, तो चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत छोटा सा है, बहुत ही सिंपल सा, जैसे कि ये सारे रिएक्शन आपको सिंपल लग रहे होंगे वैसे वो भी बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। तो हाइड्रेशन देखते हैं, हाइड्रेशन में बनता क्या है। ठीक है बेटा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, गुड। सो थर्ड टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन कैसे होगा, हाइड्रेशन से क्या बनता है, देखते हैं जरा। ठीक है, एडिशन हो गया, अब देखते हैं हाइड्रेशन। थर्ड वन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में ये सबसे पहले इसको समझिए, इसको मैं बताया था अभी थोड़ा थोड़ा। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, सामने डी नहीं लगा है, मींस दिस वन इज एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां पर CH2 ले लो, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं H2O की प्लस H2O, तो रिएक्शन में होगा क्या और बनेगा क्या यहां से समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2O एक्चुअली होता है HOH के फॉर्म पे, आपको मालूम होगा। अब इसको हम यहां से डिसोसिएट करें, यहां से भी डिसोसिएट करें और इसके बाद यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम बोल सकते हैं समझने के लिए। और फिर ये नया बॉन्ड बना के ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली हमको मिल क्या रहा है बेटा, CH2 तो ऑलरेडी था, एक और H आ गया तो हमको मिला CH3। ठीक है, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड पे। CH2 ऑलरेडी था, वो अभी भी है, और इस CH2 में एक OH का एडिशन हो गया है। सो दिस वन इज एक्चुअली इथेनॉल, है ना। ये क्या है बेटा, इथेनॉल है। ये आपके 2 कार्बन है तो 8th वर्ड रूट आया, सिंगल बॉन्ड है तो ANE आया, और OH के लिए ऑल सफिक्स लगाते हैं, तो जब ऑल सफिक्स आएगा तो E को रिमूव किया जाता है, तो यहां पर ये आ जाएगा OL। दिस वन इज इथेनॉल एंड दिस इज एथीन। लेकिन ये रिएक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और वो हाइड्रेटिंग एजेंट के लिए एक हम एसिड लेते हैं, H+ यहां पर आप लिख सकते हो, या यहां पर पूरा पूरा आप कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिख सकते हो, या तो H+ लिखिए या कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखिए। एसिड के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है, तो यहां पर H+ आप लिख सकते हो या कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज एडिशन। एडिशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, आप बोलोगे अल्कोहल बनता है। एडिशन ऑफ वाटर से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एथिन में एडिशन ऑफ वाटर के तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। सपोज क्वेश्चन ऐसे आया तो आप बोलेंगे इथेनॉल बनेगा। ओके, अब इसके बाद आते हैं एडिशन ऑफ HCl। भाई एडिशन अगर हम HCl का कराएं तो क्या होगा, 4th टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCl। फिर से वही CH2 डबल बॉन्ड CH2,
प्लस HCl, ये एक्वा सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, इसका क्या बनेगा बेटा, देखें जरा। CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, यहाँ पर H और Cl आ रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ से नया बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से नया बॉन्ड बनाएगा। अब तक तो आपको समझ में आने लगा होगा, अब आप आसानी से बना लेंगे इसके रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन तो स्पेशली बना लेंगे आप। CH2 था, एक हाइड्रोजन और आ गया, क्या बना यहाँ पर, CH3 बना, और आप इसके बाद CH2 बना, और इसमें एक क्लोरीन आ गया, तो ये बन गया CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। अब इसका अगर आप नाम लिखोगे तो क्या जाएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, सो 1 पे क्लोरो है तो ये हो जाएगा बेटा 1 क्लोरो एंड 2 कार्बन है तो 8 एंड सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन बोल सकते हो, 1 पोजीशन बताना जरूरी नहीं है, 1 तो अंडरस्टूड होता है। सो क्लोरो इथेन वी गॉट एंड हियर इट इज एथीन। तो ये रिएक्शन भी बहुत ही आसान था। इसमें और कुछ रिएक्शन अगर बाकी है तो हम थोड़ा डिस्कस कर लें। नहीं, इतने ही एडिशन रिएक्शंस थे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं किसके, एल्कीन के। एल्कीन में मेनली हमने स्टडी किया हमारे फर्स्ट मेंबर का होमोलॉगस सीरीज का, जो कि है एथीन। सो इट वाज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ एल्कीन। इतने में से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा जब एग्जाम थोड़े पास आएंगे तो, और इसके बाद इससे सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आपके पास मेरा वीडियो मैं मैसेज के थ्रू अगर आपको शेयर ना कर पाऊं तो एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन अगर रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन इसके मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।